सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी वो असीम शांति जागृत हो जिसकी गुरुदेव कल बात कर रहे थे। हमारा हृदय भी उस शांति को अनंत से अनंत तक महसूस कर सके और हम भयमुक्त जीवन जिए। एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कल हमें बता रहे थे कि हम शांति को पूरी दुनिया में खोज रहे हैं। अब शांति कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु तो है नहीं जो पैसे देके खरीदी जा सकती है या टेम्परेरी सुख साधनों से मिल जाए। परमानेंट पीस जो होती है वो आत्मा का मूल गुण है और वो आत्मा में ही निवास कर रही है और उसके लिए अपनी अंतरात्मा तक जाना पड़ेगा। सारे बैरियर्स तोड़कर अपने भीतर जाना ही पड़ेगा, तभी हमें वो परमानेंट शांति मिलेगी। फिर बाहर की परिस्थितियों का असर भीतर अंतःकरण पे नहीं होगा। ये गुरुदेव बता रहे हैं। अब आगे लिखा है, आगे गुरुदेव बताते हैं, उसकी तलाश करें तो भी वह हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ वह है ही नहीं वहाँ उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसके लिए तो मनुष्य जिस सीमा तक भोगों और वासनाओं को संयम में रखकर अपनी अंतरात्मा के आदेशानुसार व्यवहार करता है, उसी परिणाम में सफल होकर यथार्थ शांति और आनंद का अनुभव करता है। सिंपल सी बात है, सारे इंद्रिय संयम, सारे भोगों से बाहर आना। यात्रा कठिन जान पड़ सकती है पर मुश्किल नहीं है, और एक बार जब इसका स्वाद चख लो ना तो फिर अंतःकरण खुद ही एक स्वाभाविक स्थिति वैसी बन जाएगी कि फिर मुश्किल नहीं लगेगा कुछ भी छोड़ना। इनिशियली कठिन लग सकता है, अरे कैसे छोड़ें, क्या करें, छूटेगा कि नहीं, और इनिशियली भय भी आ सकता है, अरे संसार ना छूट जाए, परिवार ना छूट जाए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप चल के देखोगे ना तो आपकी रेडिएशन से लोग बदलने लगेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग बदलने लगेंगे। थोड़ी बहुत क्रीम छट जाए तो छट जाए, लेकिन एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा सर्कल आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो सर्कल मेरे इतना जीवन इतना अमूल्य है, और जो सर्कल मेरे जो एनर्जीज मेरे आसपास होके टाइम को इन्वेस्ट कराने की जगह स्पेंड करा रही है, उन एनर्जीज के साथ रह के क्या फ़ायदा होगा। हालांकि यात्रा फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, या तो हम उस लेवल पे रेडिएट कर जाएं कि आसपास वालों को बदल सकें, तो उसके लिए एक बार तो अपने अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए गुरुदेव यही लिख रहे हैं। इसके विपरीत मनुष्य जितना अधिक वासनाओं के आदेशानुसार चलता है, उतना ही अधिक वह रोगी, अधिक दुखी और अधिक असंतोषी बनता जाता है। सेटिस्फेक्शन नहीं है इंद्रियों का। आप एक मूवी देख लो, मन को अच्छा लगा, फिर दूसरी देख लो, फिर तीसरी देख लो, एक नेवर एंडिंग साइकिल है। लेकिन शांति, हैप्पीनेस, पीस परमानेंट वाली क्या है? परमानेंट है वो नेवर एंडिंग नहीं है। एक बार ही मिल गई अंदर तो स्थिरता से बैठी रहती है, फिर बाहर कुछ हो जाए। लेकिन बाकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें टेम्परेरी है। अभी सुख मिला, आपने कुछ खा लिया, कितनी देर का सुख है। जीभ को थोड़ी देर के लिए स्वाद मिलता है, पेट को तो कई बार जाके परेशानी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कितनी बार हम बीमार पड़ जाते हैं, और टेम्परेरी भी हमें पता होता है, लेकिन फिर भी जीभ के क्षणिक सुख के लिए खा लेते हैं। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं, सारी इंद्रियों के साथ शांत अनुभव करने का मूल आधार ईश्वर के साथ ऐक्य को समझना और अनुभव करना ही है। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता के साथ स्वाभाविक प्रेम और ऐक्य भाव रखकर सुख शांति में रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने परमपिता ईश्वर के साथ एकता स्थापित करके ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभी परसों के स्वाध्याय में शायद ये वाली बात आई थी कि हमें भगवान के साथ कैसे रहना चाहिए। उसको कोई बहुत दूर, बहुत ऊंची चीज़ ना मान के उसके साथ ऐक्य, उस परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करके रहना चाहिए। सोते जागते, उठते बैठते परमात्मा के बीच और अपने बीच अभेद भाव रखना चाहिए, जो भी रिश्ता है। तो अगर मैंने मान लिया कि गुरु मेरी माँ है ना, और गुरु माँ है, तो उसके साथ कैसे, अपनी माँ के साथ कैसे जीवन जीते हैं आप, वैसे ही जीवन जिएंगे ना फिर। और फिर वो माँ कभी कान पकड़ेगी, कभी डांट लगाएगी, कभी प्यार से समझाएगी, कभी मनोहार करेगी, ममता भी दिखाएगी। पर एक बार मेरी श्रद्धा और विश्वास गुरु कृपा से वहाँ स्थित तो हो जाए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि असली शांति बस यही है कि कोई है, एक शक्ति जो हर पल हर क्षण मेरे साथ है, मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है। इतना एक स्थापित हो जाए कि यही ना समझ में आए कि हम उनके भीतर हैं कि वो हमारे भीतर हैं, वो हमारी यात्रा चला रहे हैं कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं कि वो हमारे अनुसार चल रहे हैं। ये अंतर ही खत्म हो जाए, एक आनंद वाला पल। और फिर कोई दुनिया क्या कह रही है उससे भी कोई लेना देना नहीं, किसी की बात का कोई असर ना पड़े, सबके लिए केवल सद्भावना और करुणा। जो लोग परमात्मा के साथ अपने इस संबंध को जान जाते हैं, उनके जीवन में आनंद छलकने लगता है। इसके उदाहरण के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो युवा अवस्था में ही वर्षों तक बीमार, निराश, उत्साह रहित रहकर जीवन को भार समझने लगा था। उसे जीवन में आनंद देने वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती थी। चारों तरफ उसे निराशा ही निराशा जान पड़ती थी, जो अन्य तरफ से उसे
जो अन्य व्यक्ति उसे देखता उसके मन में भी उसके लिए निराशा का ही भाव उत्पन्न होता। पर बाद में जब वह सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ ऐक्य का अनुभव करने लगा तो उसके अंतःकरण में दिव्य शक्ति और दिव्य आरोग्य प्रविष्ट होने लगे और परिणाम स्वरूप वह मनुष्य सब प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त होकर शरीर और मन से संपूर्ण आरोग्य की स्थिति को प्राप्त हो गया। तब कोई उसे देखता तो उसके चेहरे से यही भाव प्रकट होता जान पड़ता कि जीवन आसार नहीं है और वह जीने योग्य है। अब क्या रेडिएट कर रहा है? जो इंसान दुखी है वो दुख को रेडिएट कर रहा था, चारों तरफ दुख दुख बांट रहा था और लोग उसको, कई बार हमारे साथ नहीं होता, हमें कोई मुरझा हुआ चेहरा मिलता है, मुरझाया हुआ, तो हमें देख के समझ में आ जाता है और हम कह देते हैं अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या। और कई बार कुछ ऐसे खिले हुए चेहरे सामने आते हैं कि उनको देखते ही आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है वाओ केवल इस चेहरे के अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऐसी फीलिंग नहीं आती? कई बार होता है ना ऐसा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्या रेडिएट कर रहे हैं अंदर से, वो रेडिएशन ही जाएगी। तो पूरी दुनिया में कहीं वो आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में हम लोग रहते हैं। आप किसी से भी मित्रता कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी भी रिश्ते पे टिक जाओ, आपका भाव नहीं बदलेगा तो सामने वाले के मन में कोई धारणा आ जाएगी। मतलब वो एक सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन हो जाती है शरीर भाव में, लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो गुरु की शक्ति, उससे संबंध स्थापित हो जाए तो यूनिवर्स से संबंध स्थापित हो गया ना। और यूनिवर्स से संबंध स्थापित हो गया तो यूनिवर्स तो केवल दे ही रहा है। और क्या कर रहा है यूनिवर्स से? कब ने हमसे कभी कुछ मांगा थोड़े ना आज तक, केवल दे रहा है, शक्ति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, धैर्य दे रहा है, साहस दे रहा है, प्रेम दे रहा है, अबेंडेंस में सब कुछ दे रहा है। तो उस परम सत्ता से संबंध स्थापित करने की बात है। इस तरह की एकता का अनुभव करने वाला मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। अब जब मुझे पता है कि कोई मुझे देख रहा है, परमानेंट कोई है जिसका हाथ मेरे सिर पे है, एक छोटे से बच्चे को जब पता होता है कि मम्मी साथ खड़ी है तो वो हमेशा, वो एकदम दबंग हो जाता है, एकदम निर्भय हो जाता है, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। तो ये विश्वास पक्का हो जाएगा तो कोई भय रहेगा ही नहीं भविष्य का। जब उसे इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि परम शक्तिमान सत्ता मेरी रक्षक है और ऐसा ही अनुभव दिन ब दिन दृढ़ होता जाता है तो उसका आत्मविश्वास तथा निर्भयता का भाव निरंतर बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह कथन सत्य ही समझा जा सकता है कि उसको किसी अस्त्र शस्त्र का आघात नहीं लगता और उसके निवास स्थान के समीप रोगों का प्रवेश नहीं होता। प्रकृति भी उसके अनुकूल बन जाती है और जंगल में रहने वाला हिंसक पशु भी उसके पास आकर शांत हो जाता है। जिस लेवल पे रेडिएट करेंगे उस लेवल पर असर होने लगेगा। आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले अपने अंदर कनेक्ट हो जाओगे, फिर परिवार में कनेक्ट हो जाओगे, फिर आत्मीयता का विस्तार होगा। अगर लोगों को आप अच्छे लगने लगोगे, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे, लोगों को आपसे कुछ मिलने लगेगा अनदेखा अनजाना सा, जो आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे मिल रहा है, क्योंकि आप देने वाले ही नहीं हो। वो परम सत्ता आपके माध्यम से कुछ करने लग जाए तो लग जाए। ऐसे ही आपको यूनिवर्स से सपोर्ट और हेल्प मिलने लगेगा। एक मतलब ऑटो पायलट मोड पर सब कुछ घटित होने लगेगा। और जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर हो रहा है तो वो वाला भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस एक अलर्ट चेक लगाने की जरूरत है कि ये स्मरण रहे कि करने वाली शक्ति कोई और है और हम कुछ है ही नहीं। हम तो एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा भी बन के रह जाए तो बड़ी बात है। जैसे ही मेरे मैं का ख्याल आएगा, जैसे ही आ जाएगा कि मैंने कर दिया, वही गाड़ी गड़बड़ा जाएगी और मैं का ख्याल नहीं आएगा। हालांकि इस मैं से भी भय मुक्त रहना है। आएगा तो गुरु बैठा नहीं क्या संभालने के लिए, वो एक पिटाई लगाएगा पीछे से, एक प्यार वाली होता है ना, माँ की प्यार वाली पिटाई लगाएगा और फिर नीचे नीचे गिरा के ऊपर उठाएगा। अच्छा गड़बड़ा गई गाड़ी, चलो चलो नीचे जाओ, वापस ऊपर उठाऊंगा। अपने आप ऑटोमेटिक पायलट मोड पर सब कुछ घटित होने लगेगा। आगे लिख रहे हैं, ऐसी अमोघ शक्ति उसके जीवन में प्रकट होती दिखाई देती है। अन्य लोगों को ऐसा जान पड़ता है मानो उसे किसी तरह की वशीकरण विद्या आती है। ये कितना बढ़िया है? जब हमको भय लगता है तभी हम भयजनक वस्तु को अपने समीप आने का द्वार खोल देते हैं। जो मनुष्य भयंकर पशु से नहीं डरता उसे वह कदापि हानि नहीं पहुंचा सकता। डरने से ही भयजनक वस्तु हमारी तरफ आकर्षित होती है। कुत्ते जैसे पालतू प्राणी भी डरने वाले मनुष्य को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे काटने का साहस करते हैं। जो हम रेडिएट करेंगे वही लौट कर आएगा। तो अगर हम किसी को देखकर फियर रेडिएट कर रहे हैं तो वो फियर लौट कर आएगा और मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जहां पर जिस स्तर पर हम चल रहे हैं उसी स्तर पर रेडिएट होगा। तो हमको ध्यान रखने की बात है कि हम रेडिएट क्या करें। हमें केवल पीस, करुणा, संवेदना, कंपैशन, ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस, जितने भी दैवीय गुण है ना अंदर से वही निकलने चाहिए। उसके विपरीत कुछ आए ना। और सबसे सर्वश्रेष्ठ दैवीय गुण है अनकंडीशनल लव फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एंड फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। और जब वो होगा तो चारों तरफ बिखरेगा और धीरे धीरे आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। और वो वननेस कहाँ और कब और कैसे आएगी, कब आएगी, इसकी भी चिंता नहीं रहेगी। डेट थोड़े ना कोई साइन करिए, बॉन्ड थोड़ा ना साइन किया है कि अगर हम यात्रा पर चल रहे हैं तो हमें मिल ही जाए।
मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, ये वाला पल तो आनंद में बन जाएगा। दिस मोमेंट विल बी एट पीस। आगे, इसलिए परमात्मा के साथ अपनी एकता को हम जितना अधिक समझते जाते हैं उतना ही शांत और गंभीर हो जाते हैं। जो छोटी छोटी बातें हमको उत्तेजित किया करती थी तब हम उनसे प्रभावित होते थे, ऐसे मनुष्य दूसरों से ठगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वे दूसरों के हृदय की बात जान लेते हैं, उनके आंतरिक आशय को समझ लेते हैं। टेलीपैथी क्या है? दूसरे के हृदय की बात को जानना क्या है? आत्मीयता का विस्तार हो गया। सबका दिल एक ही है, और जब सबका दिल एक है तो सामने वाले के दिल की बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। और यात्रा ना प्रतिक्रिया नहीं करेंगे अब हम चीज़ों को लेकर, मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्शंस नहीं आएंगे। कोई मेरे मन के विपरीत कुछ हो भी गया तो पहले तो कुछ अपने मन के विपरीत नहीं लगेगा, सब कुछ मूवी के जैसे चलता हुआ लग रहा है। अब मेरे मन के विपरीत कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ मेरे मन को प्रिय लगने वाली नहीं है। मेरे मन को तो बस मेरे परमात्मा प्रिय लगते हैं, है ना। उसके अलावा कुछ ना प्रिय लगता ना अप्रिय लगता, अनासक्त भाव। फिर अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिस घटना में सामने वाले को समझाने की ज़रूरत है या खुद को समझाने की ज़रूरत है, तो इंस्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं वो नहीं आएंगे, रिस्पॉन्ड आएगा। शांत अपने साथ बैठेंगे, पहले खुद चेक करेंगे अपने अंदर जाकर, मेरे मन में सामने वाली चेतना के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आई? क्या अभी भी मेरा मन उस सामने वाली चेतना से प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता है, उससे प्रेम करता है, जो उस पूरे इंसिडेंट में एक पात्र निभा रही है? पहले तो सामने वाली चेतना एक पात्र है, अपना रोल निभा रही है, हम भी अपना रोल निभा रहे हैं, ये स्मरण रहेगा स्ट्रांगली। और उसके बाद अगर मन में कुछ दिख रहा है, निष्पक्ष भाव से खुद के मन को आईने के जैसे देख पाएंगे। कुछ दिख रहा है तो जप की शक्ति, प्रकाश, सविता का प्रकाश, अलग अलग तरीके हैं, उस भाव को निकालेंगे और तब तक मेडिटेशन, ध्यान, जप करेंगे जब तक मन साफ ना हो जाए, एकदम निर्मल ना हो जाए, पवित्र ना हो जाए। इतनी देर में तो सारी बात अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर सामने वाली आत्मा से सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, ग्रैटिट्यूड डाल दो, जो भी आवश्यकता है वो उसी अनुसार, उसी आधार पर, सिचुएशन के हिसाब पर डाला जा सकता है। और दूसरे के मन की बात अपने मन तक पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? क्योंकि धागा कौन है? गुरु की शक्ति, यूनिवर्स। और यूनिवर्स तो एक ही है ना, हम सब वो यूनिवर्स हैं। तो जिस लेवल पर आत्मीयता का विस्तार होगा उस लेवल पर सामने वाले की एनर्जी आपको समझ में आने लगेगी। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं। और मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होती है ना, कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म निकलने लगेगा। और लोग, तभी तो यहाँ लिखा है गुरुदेव ने कि लोगों को लगेगा कि मानो किसी तरह की वशीकरण विद्या आती है। अब गुरुदेव का ही जीवन देख लो ना, गुरुदेव को क्या वशीकरण नहीं आता? शरीर भाव में नहीं है। और कितने लोग तो शरीर से कभी मिले नहीं, लेकिन अगर ये कह दो कि आप शरीर से नहीं मिले तो आंखों से अश्रु बह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं मिले, ऐसा लगता है रोज तो मिलते हैं। तो उस लेवल के संत जो होते हैं, जैसे गुरुदेव हैं, ऐसे कितने सारे संत हैं इस दुनिया में जिनकी एनर्जी, जिनके ऑरा, जिनके पास बैठने से मन आनंदित, प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है बस यही जीवन का सारा सुख है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा अगर ये स्वाध्याय जीवन में उतर जाए। भय मुक्त, पीस। और बस गुरुदेव से प्रार्थना, माँ से प्रार्थना कि हम सभी इस स्वाध्याय को अपने जीवन में उतार सकें। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।